किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे जरूरी सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। जी हाँ। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ्स की बात करेंगे कि मैथ्स की शुरुआत कैसे करें। जी हाँ स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, और मैं मोहित कुमार कश्यप आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को तैयार किए बिना आप किसी भी एग्जाम को पास करने की उम्मीद अगर है थोड़ी सी भी, तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स आप किसी भी एग्जाम को फाइनली पास नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस सेशन में मैं मैथ्स को बिल्कुल क्लियरली बताकर चलूंगा कि कहां से आपकी शुरुआत करें अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं और इस कंपटीशन की दुनिया में बस अभी अभी जस्ट अभी अभी कदम रख रहे हैं या फिर रखने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के व्हाट्सएप पर जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं डेली आपके लिए सुबह 6:30 बजे ये लाइव सेशन लेकर आता हूं, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, जहां पर मैं डेली आपके लिए एक ना एक स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आ रहा हूं और डेली कोई ना कोई मोटिवेशन सेशन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो जुड़े मेरे साथ बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। और पहली बात यहां पर करें कि जीवन में कठिनाई हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी ही सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाई को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए जीवन में, अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो इन कठिनाइयों का तो सामना करके आगे बढ़ना ही होगा। तो देखिए यहां पर बच्चों, मैथमेटिक्स जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं होते। ठीक है, अमूमन अगर मैं बात करूं तो करीब करीब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करीब करीब 50% ऐसा बच्चा होता है जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल मैथमेटिक्स नहीं होता। 8th क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ा होता है और उसके बाद फिर कभी भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होता। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 8th क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ा है और उसके बाद नहीं पढ़ा तो आप एग्जाम बीट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप डेफिनेटली बीट कर लेंगे अगर आप एक योजनाबद्ध तरीके से एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए एक सटीक टाइम मैनेजमेंट के साथ मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, तो आप डेफिनेटली मैथ्स में अच्छा खासा स्कोर करके फाइनली एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी भी हासिल कर लेंगे। तो अब शुरुआत कैसे की जाए मैथमेटिक्स की? अगर ऐसी समस्या है तो शुरुआत कैसे की जाए, शुरुआत में क्या प्लानिंग हमारी रहनी चाहिए? तो देखिए सबसे बड़ा सवाल होता है हाउ टू स्टार्ट टू प्रिपेयर मैथ को कैसे शुरुआत के साथ तैयार किया जाए। तो सबसे बड़ी बात आती है कि बेस्ट बुक कौन सी है। बुक को लेकर बच्चों के दिमाग में एक सवाल यह भी बनता है कि बेस्ट बुक कौन सी है, और दूसरा सवाल यह बनता है कि हाउ मेनी बुक्स सफिशिएंट, कि कितनी बुक किताबें पढ़ने के लिए जरूरी है, कितनी काफी हैं। तो देखिए यहां पर मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मैथ्स की किताबें सभी बेस्ट बुक है। कोई भी पर्टिकुलर ऐसी बुक नहीं जो बहुत ज्यादा बेहतर हो, जिसको आपको हाथ रख लेने पर से सिलेक्शन हो जाए, और कोई भी इतनी बेकार बुक नहीं कि उसको अगर पढ़ लिया तो उसमें से सवाल ना पूछा जाए। ठीक है, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। कोई भी किसी भी राइटर की किसी भी पब्लिकेशन की बुक आपको उठा लेनी है शुरुआती दौर में। और मैं ये मानता हूं कि जब आप मैथमेटिक्स में परफेक्शन हासिल कर लेते हैं ना, तो फिर आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने की काबिलियत रखें। ठीक है, तो शुरुआती दौर में आप किसी भी बुक से शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एक बुक से शुरुआत कीजिए। यहां दूसरे सवाल की बात करूं कि हाउ मेनी बुक्स सफिशिएंट, तो यहां पर इस सवाल का जवाब यही है कि केवल एक बुक को अपने माइंड में रखें। ठीक है, एक ही बुक से शुरुआत करें। देखिए कुछ बच्चे कहते हैं कि वो बुक मैंने पढ़ ली, लेकिन फाइनली मैं कोई अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पा रहा। तो बच्चों मेरी यहां पर एक ही बात है, और हमेशा मैं एक ही बात को बोलकर चलता हूं कि 10 डिफरेंट किताबों को पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए, है ना। तो कोई भी एक पर्टिकुलर बुक उठा लीजिए, उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 10 बार 20 बार 50 बार कर लीजिए, उस पर परफेक्शन आपकी हासिल हो जाएगी। ठीक है, आपको जो भी उस बुक में जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी मैथमेटिक्स के सारे रूल्स हैं, वो क्लियर हो जाने चाहिए। बस वही आपकी तैयारी है। तो अब बेस्ट बुक की हमने बात कर ली, किसी भी बुक से हम शुरुआत कर सकते हैं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई स्पेशल बुक मायने नहीं रखती। और एक ही बुक से हम शुरुआत कर सकते हैं, इसके लिए ये भी नहीं कि 2 या 3 या 4 बुक या 10 बुक हमें यहां पर अलग अलग डिफरेंट पढ़नी पड़े। अब बात ये की जाए कि कौन से टॉपिक से शुरुआत की जाए और कैसे शुरुआत की जाए। तो शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो देखिए परसेंटेज से कुछ बच्चे पढ़ने की शुरुआत करते हैं। ठीक है,
और कुछ बच्चे नॉर्मल कैलकुलेशंस से शुरुआत करते हैं, पहले कैलकुलेशंस वगैरह देखते हैं, और कुछ बच्चे नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम का मतलब वही कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है, हो जाता है। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप ने बिल्कुल मैथमेटिक्स 8th क्लास के बाद छोड़ दिया था, आपने बिल्कुल छुआ ही नहीं है 8th क्लास के बाद, तो पहले आप अपने सम्स वगैरह क्लियर कीजिए, बेसिक्स पर काम कीजिए कि आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। वर्गमूल, घनमूल आपको अच्छे से आना चाहिए। वर्ग कैसे निकाला जाएगा, घन कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, करीब करीब मैं ये मानता हूं कि कम से कम आपको 20 तक तो क्यूब याद हो जाने चाहिए। ठीक है, और साथ ही आपको यहां पर करीब करीब मैं ये मानता हूं 30, 40 या 50 तक आप स्क्वायर कम से कम यहां पर आप याद कर ले। ये केवल याद करने की चीज है, ये आपको खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, ये कुछ बेसिक से फंडे हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो शुरुआती दौर में आपको इतना ज्ञान लेना, हासिल करना होगा। इस काम को करने में आपको 5 दिन 10 दिन तक का भी समय लग सकता है। ठीक है, तो इतना समय इसको दीजिए, 5 से 10 दिन बिल्कुल बेसिक्स पर काम कीजिए, ताकि जब आप किसी टॉपिक में एंटर करें तो आपको इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अब शुरुआती दौर में आप किसी भी टॉपिक से, पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, नंबर सिस्टम से शुरुआत कर लीजिए या परसेंटेज से शुरुआत कर लीजिए। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पेयर्स में चलते, मतलब ग्रुप्स में चलते हैं। ठीक है, 2 टॉपिक साथ हो गए या फिर 3-4 टॉपिक एक साथ हो गए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ग्रुपिंग की बात करूं, तो ग्रुपिंग में आपको क्या करना है, देखिए, जैसे अगर परसेंटेज पढ़ते हैं तो बच्चों, परसेंटेज जब भी आप पढ़ते हैं तो परसेंटेज के साथ प्रॉफिट एंड लॉस को साथ पढ़ें, डिस्काउंट को आप इसके साथ साथ पढ़ें, एलिगेशन का टॉपिक होता है, एलिगेशन मिक्सचर का टॉपिक, उसको इसके साथ पढ़ें। तो ये कम से कम 4 टॉपिक आपको एक साथ पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि यहां ये टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। ये नहीं कि परसेंटेज पढ़ लिया, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ लगा दिया, फिर टाइम एंड वर्क लगा दिया, फिर टाइम एंड स्पीड लगा दिया। तो अगर आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ग्रुपिंग में इस तरह से पर्टिकुलर टॉपिक से टॉपिक को इंटर रिलेट करते हुए तैयारी करनी होगी। ठीक है, जैसे मैं बात करूं टाइम एंड वर्क को, अगर आप पढ़ रहे हैं तो टाइम एंड वर्क के साथ साथ आप पढ़िए मिक्स्ड रेशियो। ठीक है, मिक्स्ड रेशियो इसके साथ साथ पढ़िए, मिक्स्ड रेशियो पढ़िए, पार्टनरशिप आप इसके साथ पढ़ लीजिए। ठीक है, पार्टनरशिप पढ़ने के लिए आपको रेशियो भी तैयार करना पड़ेगा, तो रेशियो भी आप इसके साथ पढ़िए। ठीक है, और उसके साथ साथ आप वर्क एंड वेजेस आप यहां पर पढ़िए। ठीक है, वर्क एंड वेजेस का टॉपिक आता है, पाइप एंड सिस्टम का आप यहां पर टॉपिक पढ़ के चलिए। ठीक है, तो ये 5-6 टॉपिक की मैंने यहां बात करी, तो 6 टॉपिक का एक ग्रुप यहां पर बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ग्रुपिंग के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट को भी उसी के साथ साथ खत्म कर लीजिए, चाहे वो 4 दिन में खत्म हो, तो 5 दिन में या फिर हफ्ते भर में आपका वो टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ग्रुपिंग में आपको तैयारी करनी है, पर्टिकुलर टॉपिक्स को साथ साथ एक एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से इंटर रिलेट करते हुए। अब ये सवाल बनता है कि कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, तो भैया ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना घंटा निकाल सकते हैं। अगर आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जीके जीएस भी पढ़ना है, ठीक है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, तो शुरुआती दौर में मैं कहूंगा कम से कम भाई 2 से ढाई घंटा तो आपको कम से कम निकालना ही होगा। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम 2 से ढाई घंटा आपको डेली बेसिस पर, और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये नहीं कि पढ़ लिया तो ठीक है, आज 3 घंटे पढ़ लिया, कल का भी थोड़ा सा इसी में एडजस्ट कर लेते हैं, कल नहीं पढ़ेंगे या परसों नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करें और डे बाय डे अपना काम कंप्लीट करते हुए चलें। ठीक है, कल के ऊपर कोई भी चीजें ना छोड़ें। अब शुरुआती दौर में होगा क्या कि जब आप शुरुआत में किसी भी टॉपिक से एंट्री करते हैं, मान लीजिए परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, तो परसेंटेज के पहले तो बेसिक फंडे समझिए, परसेंटेज को निकाला कैसे जाता है, परसेंटेज को हटाया कैसे जाता है। तो कुछ ऐसे बेसिक से फंडे हैं, वो आप देख लीजिए। यूट्यूब पर काफी सारी फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी, मेरी खुद की काफी सारी फ्री क्लासेस हैं, वो आप देख लीजिए। ठीक है, वो आपको मिल जाएंगी। नहीं तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कोर्स, मेरा खुद का कोर्स आ रहा है, 1 मई से मेरा कोर्स आ रहा है अनअकैडमी पर। ठीक है, 1 मई से शाम को 5:30 बजे बिल्कुल बेसिक कोर्स लेकर आ रहा हूं मैथमेटिक्स का, उन्हीं बच्चों के लिए जो मैथ्स में बिल्कुल अनकंफर्टेबल सा महसूस करते हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयार नहीं कर पाते। तो बिल्कुल उस कोर्स के साथ जुड़ जाइए। नीचे रेफरल कोड दिखाई दे रहा होगा आपको पट्टी में, MOHIT मोहित YT10। तो इस रेफरल कोड के साथ जुड़ेंगे तो आप मेरे इस कोर्स के साथ जुड़ जाएंगे, मेरे और अदर जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके साथ भी जुड़ जाएंगे, और अनअकैडमी के और बाकी जो एजुकेटर्स के जो भी कोर्स हैं उन सभी कोर्सेज के साथ जुड़ पाएंगे।
वो आप कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है। तो शुरुआती दौर में आपको करना क्या है कि आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते जाइए, जितने क्वेश्चंस आपके होते चले जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन अटक जाएंगे, उनको मार्क करते जाइए, मार्क कर लीजिए, एक नोटबुक में नोट करके रख लीजिए कि ये क्वेश्चंस मेरी प्रॉब्लम है। तो जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, पेड क्लासेस ले रहे हैं, या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो वहां के टीचर से, एजुकेटर से आप संपर्क करके उन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम को दूर कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना है ना। और इसमें देखिए समय लगता है। अगर आप ये कहें कि 2 महीने में आपको परफेक्शन मिल जाए तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, अगर आपका बेसिक भी क्लियर नहीं है। अगर आप कहें कि 6 महीने में परफेक्शन मिल जाए तो उसमें भी आपको परफेक्शन नहीं मिलेगी। कम से कम साल भर आपको लग जाएगा अगर आपका बेसिक भी क्लियर नहीं है बच्चों। ठीक है, तो कम से कम साल भर आपको यहां पर अपनी प्रिपरेशन को देना होगा, मैथमेटिक्स को देना होगा, तब आपको वहां पर कॉन्फिडेंस भी आएगा और चीजें क्लियर भी हो पाएंगी। ठीक है, क्योंकि शुरुआती दौर में तो आपको थोड़ा सा ऐसा ही महसूस होगा, पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ गया, कैसे होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में ये होता है कि मैथमेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस से निखार आता है। ठीक है, चीजें ये नहीं है मैथमेटिक्स का सवाल दिमाग में छप गया, रटक जाता है, ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स समझने वाला सब्जेक्ट है, तो इसको जितना प्रैक्टिस में लाओगे, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, कुछ बच्चों की एक बहुत बुरी हैबिट होती है, जब वो मैथमेटिक्स को पढ़ लेते हैं, तैयार हो जाता है, तो क्या करते हैं, किताब को लेके बैठ जाएंगे, उसका सोल्यूशन लेके बैठ जाएंगे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, ये ऐसे हो जाएगा, ये हो गया, ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। तो 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक खत्म, और कई बार तो 1 घंटे के अंदर 2-2, 3-3 टॉपिक खत्म कर लेते हैं। बस ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें। ठीक है, ऐसी गलती कभी भी ना करें, क्योंकि ये करने के चक्कर में पता क्या होता है, एग्जाम में ये निकल जाता है और बाद में फिर रोते हुए नजर आते हैं। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के लिए अलग से टाइम भी निकालें। ठीक है, तो यही था आज की इस सेशन में कि आपको ये बताना था कि किस तरह से आप, अगर मैथमेटिक्स आपका तैयार नहीं है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, तो किस तरह से आप मैथमेटिक्स को शुरुआत कर सकते हैं और एक बेहतर रिजल्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसे ही लगातार सेशन मेरे सुबह 6:30 बजे आते हैं, जुड़िए मेरे साथ। ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहां पर मैं बता दूं, सुबह 7 बजे और शाम को 7:30 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी दोनों फ्री क्लासेस चल रही हैं। सुबह 7 बजे जनरल साइंस की क्लास चल रही है, और शाम को 7:30 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास चल रही है, जहां पर डेली में टॉप 40 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करके चल रहा हूं। और दोनों ही क्लासेस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी या फिर किसी और लाइक एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्लासेस हो जाती हैं, तो उनके साथ भी जुड़ जाइए। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ कल सुबह 6:30 बजे। तब तक ले गुड बाय, थैंक यू, बाय, गुड डे।